हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम इज़ ऑन माय यूट्यूब चैनल रोटेला स्टडी पॉइंट क्लासेस। दोस्तों, हर बार की तरह एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ। इस बार का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। दोस्तों, कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए उम्मीद करूंगा आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो पे कमेंट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच। हिंदी में आप इसको बोलेंगे शब्द भेद किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है हिंदी में, वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया जाता है, इन्हें शब्दभेद कहते हैं। इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन द सेंटेंस, दीज आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाउ मेनी काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, अर्थात शब्दभेद कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका आंसर है शब्दभेद मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में आप बोलोगे देयर आर मेनली 8 टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। अब ये कौन कौन से हैं। पहला है आपका नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम बोलते हैं। तीसरा है एडजेक्टिव, जिसको विशेषण बोलते हैं। चौथा है वर्ब, जिसको क्रिया बोलते हैं। पांचवा है एडवर्ब, जिसको क्रिया विशेषण बोलते हैं। छठवां है प्रीपोजिशन, जिसको पूर्वसर्ग बोलते हैं। सातवां है कंजक्शन, जिसको संयोजन बोलते हैं। और आठवां है इंटरजेक्शन, जिसको विस्मयादि बोधक शब्द बोलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज नाउन, संज्ञा किसे कहते हैं। तो आपका उस आंसर होगा किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब नाउन के एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर है। पहला है रिया इज ए गुड गर्ल। तो इसमें रिया क्या है, पर्सन का नाम है, इसलिए ये नाउन होगा। दूसरा है देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। इसमें देहरादून और उत्तराखंड प्लेस नेम है, यानी कि स्थान का नाम है, इसलिए ये नाउन होंगे। तीसरा है माई डॉग्स नेम इज़ डॉबी। तो डॉबी जो है यहाँ पर डॉग का नाम है, एनिमल का नाम है, इट मीन्स है ये यहाँ पर नाउन होगा। और चौथा है आई लव स्टोरी बुक्स। तो इसमें जो बुक्स है वो नाउन होगा, क्योंकि बुक्स क्या है, नेम ऑफ थिंग्स। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज प्रोनाउन, अर्थात सर्वनाम किसे कहते हैं। तो हिंदी में आपका उस आंसर होगा सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इंग्लिश में आप इसको बोलोगे ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। अब इसके एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है। पहला है रॉजर इज इन माई क्लास। रॉजर मेरी क्लास में रहता है। ही इज इंटेलिजेंट, वह समझदार है। तो यहाँ पर ही का यूज रॉजर के लिए किया गया है, इसलिए वो प्रोनाउन है। दूसरा है आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। ही वॉज राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिख रहा था। तो इसमें बॉय के लिए ही का यूज़ किया गया है, तो वो प्रोनाउन है। तीसरा है दिस इज़ द हॉर्स, यह घोड़ा है। इट वॉन द रेस, इसने रेस जीता है। तो यहाँ पर इट का यूज़ हॉर्स के लिए किया गया है, इसलिए प्रोनाउन है। और चौथा है शीतल इज़ ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। सी इज़ अवर क्लास मॉनिटर, वो हमारी क्लास की मॉनिटर है। तो यहाँ पर सी का यूज़ किया गया है शीतल के लिए, तो सी क्या होगा, यहाँ पर प्रोनाउन होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज एडजेक्टिव। हिंदी में इसको आप बोलोगे विशेषण किसे कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा यह वह शब्द होता है जो संज्ञा या व्यक्ति, स्थान या किसी चीज़ की गुणवत्ता का वर्णन करता है या उस पर जोर देता है। इंग्लिश में आप बोलोगे इट इज़ द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और स्ट्रेचेस द क्वालिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन, प्लेस और ए थिंग्स। अब आपकी स्क्रीन पर है इसकी एग्जाम्पल। पहला है बैन इज ए क्लेवर बॉय। बैन एक चालाक लड़का है। तो बैन क्लेवर क्या हो गया, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि उसकी क्वालिटी है। दूसरा है ही हैड इनफ मनी, उसके पास काफ़ी धन है। तो यानी कि इनफ क्या है, यहाँ पर क्वालिटी है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया जो है एक छोटा महाद्वीप है, तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव। माई फादर इज़ ए टीचर, मेरे पिता जो है एक अध्यापक हैं। तो यहाँ पर टीचर क्या हो गया, एडजेक्टिव। द फर्स्ट बॉय वॉन द प्राइज, यानी कि पहले लड़के ने प्राइज जीता। तो यहाँ पर वॉन क्या हो गया, एडजेक्टिव। एंड द ही इज सच एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, वह एक ईमानदार आदमी है। तो यहाँ पर ऑनेस्ट क्या होगी, क्वालिटी है,
इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। तो जहाँ जहाँ पर क्वालिटीज़ आती हैं वहाँ पर उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अगला प्रश्न है वर्ब, व्हाट इज़ वर्ब, अर्थात क्रिया किसे कहते हैं। तो आपका आंसर होगा क्रिया एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का वर्णन करता है। क्रिया हमें बताती है कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करती है या किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या किया गया है। इंग्लिश में आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ए वर्ब इज़ ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ ए पर्सन और थिंग्स। ए वर्ब टेल्स अस व्हाट ए पर्सन और थिंग्स डज और व्हाट हैज़ बीन डन टू ए पर्सन और थिंग। अब वर्ब की एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। पहला है नीमा रीड्स ए बुक। नीमा क्या कर रही है? नीमा एक किताब पढ़ रही है, तो पढ़ने का काम कर रही है, इसलिए रीड्स क्या होगा? वर्ब। दूसरा है माई मदर लव्स मी, मेरी मम्मी मुझसे प्यार करती है, तो इसमें मदर क्या काम कर रही है? प्यार करने का, तो लव्स क्या होगा? वर्ब। तीसरा है ही किक्ड द फुटबॉल, उसने फुटबॉल पर लात मारी, तो किक्ड क्या है? यहाँ पर वर्ब होगा क्योंकि लात मारने का काम कर रहा है फुटबॉल पर। और चौथा है द टीचर पनिश्ड द बॉय, टीचर जो है टीचर ने बॉय को पनिशमेंट दिया, तो यहाँ पर क्या है? टीचर क्या काम कर रहा है? पनिश्ड का, पनिशमेंट दे रहा है, तो पनिश्ड क्या होगा? वर्ब। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर व्हाट इज एडवर्ब, अर्थात क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो आपका आंसर हिंदी में होगा यह एक ऐसा शब्द है जो क्रिया में अर्थ या विशेषण जोड़ता है, अर्थात क्रिया के गुण का बोध कराने वाला शब्द ही क्रिया विशेषण होता है। इंग्लिश में आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज़ ए वर्ड दैट एड्स मीनिंग और एडजेक्टिव टू द वर्ब। द वर्ड विच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ द वर्ब इज एन एडवर्ब। अब एडवर्ब के एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर है। पहला है ही क्विकली रैन टू बाई मेडिसिन, यानी कि वो दवाई खरीदने के लिए तेज़ी से दौड़ा, तो दौड़ा लेकिन कैसे दौड़ा? तेज़ी से, तो क्विकली क्या होगा? एडवर्ब। सेकंड है सी सेंग्स ब्यूटीफुली, उसने बहुत सुंदर गाना गाया, तो लड़की ने गाना गाया, कैसे गाया? बहुत सुंदर, तो ब्यूटीफुली क्या होगा? एडवर्ब। तीसरा है दे लव्ड ईच अदर इमेंसली, वो एक दूसरे को काफ़ी गहराई से प्यार करते हैं, तो इमेंसली क्या होगा यहाँ पर? एडवर्ब। और चौथा है द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, यानी कि जो सैनिक हैं वो काफ़ी बहादुरी से लड़े, तो यहाँ पर ब्रेवली क्या होगा? एडवर्ब। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर व्हाट इज प्रीपोजिशन, अर्थात पूर्व सर्ग किसे कहते हैं। तो उत्तर आपकी स्क्रीन पर है यह एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसी अन्य वस्तु के संबंध में संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। इंग्लिश में आप बोलोगे इट इज़ ए वर्ड दैट इज यूज्ड विद ए नाउन और प्रोनाउन टू स्टेबलाइज ए रिलेशन बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन कंसर्निंग समथिंग एल्स। अब प्रीपोजिशन की एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है। पहला है द मंकी सेट अंडर द ट्री, यानी कि जो बंदर है वो पेड़ के नीचे बैठा है, तो इसमें अंडर क्या होगा? आपका प्रीपोजिशन होगा। दूसरा है सी लिव्स इन ए बिग सिटी, वह एक बड़े शहर में रहती है, तो इन क्या हो जाएगा? आपका प्रीपोजिशन, क्योंकि शहर में रह रही है। तीसरा है दे वेर लुकिंग फ्रॉम द विंडो, वे सभी जो हैं खिड़की से देख रहे थे, तो फ्रॉम क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन, क्योंकि खिड़की से देख रहे हैं। और चौथा है समबडी इज नॉकिंग एट द डोर, कोई जो है दरवाजे को बजा रहा था, तो यहाँ पर नॉकिंग क्या होगा? आपका प्रीपोजिशन, क्योंकि दरवाजे को बजाने का काम वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिलेशन है नाउन और प्रोनाउन का किसी चीज़ के साथ या किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ, तो उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। अगला प्रश्न दोस्तों, व्हाट इज कंजक्शन, अर्थात संयोजन किसे कहते हैं। तो उत्तर आपका होगा एक संयोजन एक शब्द है जो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ए कंजक्शन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू ज्वाइन सेंटेंसेस और फ्रेजेस। कंजक्शन की एग्जांपल आपके स्क्रीन पर है। पहला है राहुल एंड रमेश आर फ्रेंड्स, राहुल और रमेश दोनों क्या हैं? फ्रेंड्स हैं, तो राहुल और रमेश को जोड़ा है यहाँ पर किसने? एंड ने, तो एंड क्या है यहाँ पर? कंजक्शन। दूसरा है ही इज़ पुअर, वह गरीब है बट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है, तो यहाँ पर बट ने क्या किया है? दो सेंटेंस को ऐड किया है, तो यहाँ पर बट क्या होगा? आपका कंजक्शन। तीसरा है आई लाइक हिम बिकॉज, मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि ही स्पीक्स ट्रुथ, वह सत्य बोलता है, तो यहाँ पर बिकॉज ने क्या किया? दो सेंटेंसेस को जोड़ा है, इसलिए क्या होगा? कंजक्शन। और चौथा है थो ही इज रिच, यद्यपि वह धनवान है, यट ही इज़ ऑनेस्ट, लेकिन वह फिर भी वह क्या है? ईमानदार है,
तो यहाँ पर येट ने क्या किया है, दो सेंटेंसेस को जोड़ा है, इसलिए येट क्या होगा यहाँ पर, कंजक्शन। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज इंटरजेक्शन, अर्थात विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं। तो उत्तर है, यह वह शब्द है जो एक विस्मयादि बोधक व्यक्त करता है, जो अचानक प्रतिक्रिया, भावना या खुशी या निराशा या फिर क्रोध आदि की भावना को व्यक्त करता है। इंग्लिश में बोलोगे, इट इज़ द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्सक्लेमेशन दैट इज ए सडन रिएक्शन, फीलिंग और इमोशन ऑफ हैप्पीनेस, डिस्पेयर और एंगर etc। अब इंटरजेक्शन की एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है। पहला, हुर्रे वी वॉन द मैच, अर्थात यहाँ पर खुशी को व्यक्त करने के लिए हुर्रे का यूज़ किया गया है, तो हुर्रे क्या होगा यहाँ पर, इंटरजेक्शन। दूसरा है अलास, सच ए ग्रेट लीडर इज़ नो मोर, अर्थात दुख की बात है कि ऐसा नेता कोई और नहीं है, तो यहाँ पर अलास यानी कि दुख को प्रकट किया गया है अलास के द्वारा, तो अलास क्या है यहाँ पर, इंटरजेक्शन। तीसरा है वाव दिस इज सो ब्यूटीफुल पेंटिंग, वाव यह एक बहुत सुंदर पेंटिंग है, तो यहाँ पर आश्चर्य अर्थात वंडर को वाव के द्वारा दिखाया गया है, एक्सप्रेस किया गया है, तो वाव क्या होगा, इंटरजेक्शन। और लास्ट वन है ब्रावो, इंडियन आर्मी बीट ब्रिटिश आर्मी, यानी कि बहादुरी की बात है, यहाँ पर बहादुरी को शो किया गया है ब्रावो के द्वारा कि भारतीय सेना ने ब्रिटिश सेना को हरा दिया, तो यहाँ पर ब्रावो क्या होगा, इंटरजेक्शन। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और सबसे इम्पोर्टेंट कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।